मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको इंटीग्रेशन ना आता हो तब भी मैं आपको डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझा दूं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन होती है। फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अपने को इससे पहले पता क्या होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। दूसरा अपने को पता होना चाहिए वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन की वैसे एक छोटी सी ट्रिक होती है, अगर मान लो dx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये खाली x आ जाएगा। अगर मान लो इस dx के अंदर कहीं पे भी x की पावर n हो तो अपने को पावर 1 बढ़ा देनी होती है और उसी से डिवाइड कर देना होता है। और इसके बाद जब लिमिट पुट करनी हो, नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको इंटीग्रेशन ना आता हो तब भी मैं आपको डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझा दूं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट स्टेप अपने को याद रखना है कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू a से स्टार्ट करना है, मतलब कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। हम एक लाइन लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब हम यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिख देंगे dv, और जब यहां इंटीग्रेशन कर लिख देंगे तो हम लिख देंगे इंटीग्रेशन a dt। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाना मत भूलना। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है वो u होती है, लोअर लिमिट हमेशा नीचे लगती है, अपर लिमिट को यहां लिखते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो होगी v। ऐसे ही यहां पर जो भी d के साथ होता है उसका इंटीग्रेशन करना होता है। टाइम शुरू में स्टार्टिंग में 0 लेते हैं और फाइनल t लेते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन आपको पता है v होता है, और हमें लिमिट पुट करनी है u से v तक। सिमिलरली यहां आप देखो इसके अंदर t की पावर भी 0 है, मतलब t है ही नहीं, तो जब ना हो तो साथ में वो लग जाता है। जैसे इसमें अंदर v नहीं था तो v आ गया था, ऐसे ही a के साथ क्या आ जाएगा t। तो यहां पर 0 से t तक हमने इंटीग्रेट किया। हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर हम माइनस लोअर लिमिट, तो यहां आ जाएगा v माइनस यू। हेयर वी विल गेट, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा a t, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस में आ जाएगा 0। अगर इस u को वहां ले जाएं तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको याद रखना है, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसके लिए अपने को जो स्टार्टिंग करनी होगी उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा ds बाय डी टी इज इक्वल टू, ये होता है v के इक्वल। इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आते हैं तो आ जाएगा ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अगर हम यहां देखें, यहां तो डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करना है, यहां टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो वेलोसिटी को क्यों ना हम ऐसे लिख लें कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि इसके अंदर टाइम आता है और टाइम के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब हम एक लाइन लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम यहां पर इन दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, 0 से s तक इंटीग्रेशन करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट का, और जब यहां इंटीग्रेशन करेंगे u प्लस ए टी का, तो आप देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसीलिए हम कहां लिखेंगे 0 से t तक, क्योंकि इनिशियल हम टाइम को 0 लेट करते हैं और फाइनल टाइम को t। बस वेलोसिटी में ऐसा होता है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट एट टाइम के केस में इनिशियल 0 और फाइनल s या फाइनल t। यहां ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा s और लिमिट आ जाएगी 0 टू s।
जब यहां इंटीग्रेशन करेंगे u के साथ में t बिल्कुल भी नहीं है तो एक बार t आ जाएगा, a के साथ में t एक बार है तो हम कहेंगे 2 बार आ जाएगा और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। ये इंटीग्रेशन कर दिया 0 से t तक। अब हम लिमिट पुट करते हैं, एक बारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे s, लोअर लिमिट पुट करोगे 0 इज इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पर t पुट करोगे अपर लिमिट तो ये आ जाएगा ut, मतलब t की जगह t ही रखना है, प्लस में हाफ, यहां t पुट करोगे तो a² माइनस, अब जब आप 0 पुट करोगे इस t में करोगे तब भी ये पूरी 0 और इस t की जगह 0 लिखोगे, इस t की जगह 0 लिखोगे तब भी ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0, मतलब माइनस में लोअर लिमिट तो 0 ही आ गई। तो हमारे पास इस 0 का कोई मायने नहीं है तो आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसमें अपने को स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट तो ये कि इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है, तो इसकी स्टार्टिंग करनी है अपने को dv/dt इज इक्वल टू a से। अब सेकंड स्टेप अपने को यह भी याद रखना है कि इसको ds से मल्टीप्लाई करना है और ds से डिवाइड। देखो यहां मैंने ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से ही डिवाइड कर दिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम चीज से किया तो यहां आ जाएगा a। नाउ ये जो ds/dt है ये तो बन जाएगा वेलोसिटी, ऑलरेडी dv यहां पर था, ये मैंने dv ये वाला लिख दिया, ये वाला ds इस साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा a इंटू ds। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस साइड यहां पर दोनों साइड को इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल v dv और यहां आ जाएगा a ds इंटीग्रेशन। अब हम लिमिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहां देखो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में u होती है और फाइनल v होती है। यहां डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में करना है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में 0 होता है और फाइनल s होता है। अब हमें पता है इसके अंदर देखो v की पावर 1 टाइम आ रही है तो हमें क्या करना है, पावर 1 बढ़ा दो उसी से डिवाइड, पावर 1 बढ़ानी है उसी से डिवाइड, ये इंटीग्रेशन हो गया। u से v तक करना है, इक्वल टू का साइन, यहां पर हमारे पास s था नहीं तो एक बारी s आ जाएगा, यहां करना है 0 to s तक। अब हम लिमिट पुट करते हैं, v की जगह एक बारी अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा v², ये 2 पहले भी वहां ले जा सकते हैं या तो साथ में भी रख सकते हैं, माइनस v की जगह आप लोअर लिमिट पुट करेंगे क्योंकि फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके निकलता है तो आ जाएगा u²/2 इज इक्वल टू, यहां भी ऐसे ही अपर लिमिट पुट करी है s की जगह तो as माइनस लोअर लिमिट s की जगह हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 0। अब ये नीचे वाले जो दोनों 2 हैं कॉमन होके वहां चले जाएंगे तो ये आ जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक SNF की इक्वेशन और होती है जिसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आता है SNF इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये इक्वेशन यूज होती है कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे टाइम पुट कर दूंगा 5 लेट से तो ये अपने को बताएगी 5 सेकंड में बॉडी कितना चली, पर यहां अगर मैं n की जगह 5 पुट कर दूंगा तो ये अपने को इक्वेशन बताएगी 5वें सेकंड में बॉडी कितना चली, तो इसलिए SNF की इक्वेशन होती है। तो अपने को 3 इक्वेशन, ये आज वाली और एक जो मैं आपको बता रहा हूं वीडियो ऑलरेडी है, ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए। थैंक यू सो मच।